जय गोदरी वाला। पिछली कथा मैंने आपको बताई अम्मा हुज्जीबाई और बाबा मोरूमल की। उनका परिवार इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद पिंपरी आकर सेटल हुआ था और अम्मा हुज्जी के 6 बेटियां थी। सबसे जो बड़ी बेटी थी उनका नाम था राधा अम्मा। राधा अम्मा के जो पति थे उनका नाम है बाबा शीतल दास। बाबा शीतल दास पिंपरी से मद्रास जाते थे आम खरीदने के लिए, और जो उनकी ट्रेन होती थी वो वाया जलगांव होती थी। सो जब भी उन्हें मद्रास जाना होता था पहले जलगांव साहब जाते थे, बाबा का दर्शन करते थे और फिर ही वो आगे रवाना होते थे। और वापस आते समय भी मद्रास से जलगांव आकर पहले बाबा का दर्शन करेंगे और फिर पिंपरी वापस आते थे। और उनका बहुत बाबा में विश्वास था। बाबा भी उनका प्यार देखकर बहुत खुश होते थे, उनकी सच्ची भावना देखकर खुश होते थे बाबा। तो बाबा शीतल दास बताते थे सबको कि मैं जब भी जलगांव स्टेशन पर पहुंचता हूं, वहां पर एक टांगे वाला रुका रहता है। वो टांगे वाला मुझे बोलता है कि आपने क्या बाबा को पत्र लिखा था कि आप आने वाले हैं, क्योंकि बाबा मुझे कह रहे थे जाओ स्टेशन मेरे शीतल को लेके आओ, मेरा शीतल आया है। तो वो सरप्राइज होते थे बाबा शीतल दास कि मैंने तो कभी कोई पत्र नहीं लिखा कि मैं आ रहा हूँ जलगांव। और उनका ऑलमोस्ट हर महीने एक ट्रिप होता था। तो उनका और विश्वास बाबा में बढ़ता गया कि बाबा को पता चल जाता है, वो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब पता चल जाता है कि उनके शिष्य जो श्रद्धालु हैं वो आने वाले हैं। और बाबा अपने तांगे वाले को बोलते थे जाओ मेरा बच्चा आ रहा है, उसे लेकर आओ। और बाबा को पता था कि वो और कहीं नहीं जाते हैं, जैसे जलगांव स्टेशन पर उतरते हैं पहले बाबा का दर्शन करने आते हैं और फिर वो अपने काम में लग जाते हैं। तो ऐसे सच्चे श्रद्धालुओं का बाबा बहुत केयर करते हैं। बाबा उनके लिए बहुत ही उनकी देखभाल करते हैं, बहुत केयर करते हैं उनकी। उनके बाबा शीतल दास के 4 बच्चे, 4 बेटे हैं और 2 बेटियां। तो 1972 में उन्होंने अपने बेटियों की शादी तय की थी कि मई मंथ में शादी होगी उनकी। तो बाबा बैठे थे वहाँ पर और ये सब बातें चल रही थी कि बस अभी 8-10 महीनों में उनकी बच्चियों की शादी करनी है। तो बाबा के मुख से वचन निकले कि कन्यादान तो हम ही आके करेंगे। तो जो बाबा शीतल दास है उनकी धर्मपत्नी अम्मा राधा जो मेरी नानी है, तो वो बाबा को देखकर बोल रही हैं हाँ बाबा आप ही कन्यादान करेंगे। और खुश हो रही थी मन ही मन में कि अच्छा है मेरे बेटियों के कन्यादान जो है वो बाबा करेंगे। कुछ महीने हुए, बाबा शीतल दास को पैरालिसिस का अटैक आया और उन दिनों में पैरालिसिस की दवाई नहीं थी या पेशेंट्स क्योर नहीं होते थे। और विद इन फ्यू डेज बाबा शीतल दास ने शरीर छोड़ दिया। अब 2-3 महीने रह गए थे शादी में, तो बाबा आए थे और बाबा ने खुद आकर बेटियों का कन्यादान किया था। तो कहने का मतलब है बाबा अपने शिष्य को देखते हैं और उनके बाद भी, शिष्य के जाने के बाद भी उनके बच्चों को भी बाबा खुद देखते हैं। जिसका भी सच्चा विश्वास होता है बाबा उनकी रक्षा खुद करते हैं। और उन्हें सब पता होता है, बाबा को सब पता होता है क्या होने वाला है। जय गोदरी वाला।